हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो आज वो पहले जानते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, एपी। तो एपी आखिर क्या होता है? इट इज अ, ये क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ सीरीज। सेट ऑफ सीरीज, ये किसी सीरीज का सेट होता है इन विच अ फिक्स्ड पैटर्न फॉलोज। जो एक क्या करेगा, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, या ऐसे कर लें, विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा करें जिसके पास सेम कॉमन डिफरेंस हो ना। तो ऐसा सीरीज होता होगा, जैसे मैं इसका जनरली टर्म क्या होता है, A1, A2, ए A3 और A4, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ऐसे आपका टर्म होगा। ठीक है, तो जो A2 माइनस A1 करेंगे वही क्या होगा, A3 माइनस A2। इसी कहते क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो कॉमन डिफरेंस होता है, dn इक्वल्स टू an+1 माइनस an होता है। ठीक है, बात आई समझ में? अगर यन क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं पहला टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो पहला टर्म के लिए क्या होगा, यन की जगह 1 रखेंगे और फिर उसके बाद प्लस में क्या है, 1 माइनस का A1। तो D1 इज टू A2 माइनस A1। तो पहला कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाएंगे, तो जिससे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक, तो कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला क्या है, dn इक्वल टू an+1 माइनस an। ओके, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, और ये सभी टर्म के लिए समान होगा, तभी जाके एपी होगा, मतलब पूरे सीरीज में होना चाहिए। तो आपके पेपर में आएगा, क्या बोलते हैं, चेक वेदर दीज सीरीज आर इन द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट। तो आपको यू शुड हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस पता करना होगा वहां, उस कंडीशन में। अगर कहेगा पता करो ये एपी में है या नहीं, उसके लिए क्या पता करना होगा, कॉमन डिफरेंस। बात आई समझ में? तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्म समझ में आया। A1 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अगर A2 है तो कैसा टर्म होगा, सेकंड टर्म। या A3 है तो ऐसे थर्ड टर्म। ठीक है, तो ऐसे सो ऑन। An मीन्स क्या होता है, nth टर्म। कैसा टर्म होगा वो, nth टर्म। तो देख, यहाँ पे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ये लिखा है तो nth टर्म। ठीक है, तो आपको किसी भी एपी में किसी भी एपी में आपको कोई भी टर्म पता करना है, जैसे an टर्म पता करना है, an मीन्स कोई भी टर्म पता करना है, तो वहां पे जो फार्मूला लगता है, पहला टर्म प्लस में जो टर्म आपको पता करना है उसका -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कर दो। बात है समझ में? जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, 3, 5, 7, 9, ऐसे सो ऑन मेरे पास सीरीज है। ठीक है, तो कह रहा हूं मैं इसका 11 टर्म पता, कैसा पता करो, 11 टर्म। कौन? फाइंड 11th टर्म। ठीक है, तो 11 टर्म के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पे ए फॉर क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक, तो A11 लिखेंगे, यही पता करना है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 3, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 3। और पहले फार्मूला लिख दें, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। an इक्वल टू A+n-1 d, कोई भी टर्म पता करने के लिए ये फार्मूला। तो हमें पता क्या करना है, 11। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 11। ए की जगह क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 3। यन की जगह क्या लिखेंगे, यही यन की जगह पे 11 लिखा हो तो 11 माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। 5 माइनस 3 आएगा कितना, 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे यहाँ, 2। तो 3 प्लस 11 में से 1 जगह कितना आएगा, 10 इंटू 2। तो 3 प्लस 10 टू जा 20 आएगा कितना, 23। बात आई समझ में?
तो ये ऐसा लगेगा, जो भी टर्म है जितने भी टर्म है उसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई कर दो। आज वो एक शॉर्टकट बताते हैं। जैसे A11 में कहा, बिना सोचे समझे यहाँ पे A10D होगा, वो कैसे होगा सर? आज वो देखते हैं। जैसे A11 है, रहने दो, फर्स्ट टर्म रहने दो, A नहीं लिखो। n की जगह क्या लिखा जाता है? 11, क्योंकि n जगह 11 है, -1 इंटू डी। तो A प्लस 11 में से बन जाएगा, क्या आएगा? 10 और इंटू डी, 10D। तो ये डायरेक्ट ऐसा होगा। जैसे अब मैं आपसे कहूँ A12 बताओ क्या हो जाएगा, तो A प्लस 11D। अगर मैं कहूँ तो A13 बताओ बेटा, तो A प्लस 12D हो जाएगा। ठीक है, एक कम करके मल्टीप्लाई। अब जो भी पता करना है तुरंत वैल्यू, A की वैल्यू क्या होगी सीरीज में? सीरीज हमारा क्या था? 3, 5, 7 यही था। तो A का मान 3 रखो, और 12 है, D का मान कॉमन डिफरेंस 2 है, 12 2 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। आगे कि नहीं आगे? तो ये हमारा आसान हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ये हमारा आसान सा था, ये कोई भी टर्म पता करने के लिए। तो कॉमन डी फॉर कॉमन डिफरेंस, डी एन का फार्मूला क्या होता है? जनरली A2 माइनस A1 लिखते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला होता है डी एन स्क्वायर टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ओके, ये कॉमन डिफरेंस का है। फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, an टर्म के लिए क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लिए। ठीक, ये an टर्म पता करने के लिए। बात आई समझ में ना? फॉर सम के लिए, सम आज इसी वक्त हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो सम का भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास सीरीज क्या है? 3, 5, 7, ऐसे करके 9, ऐसे सो ऑन सीरीज है ये ना। तो इसका हमें सम पता करना है। जैसे मैं यही चार टर्म ले रहा हूँ, इसका हमें सम पता करना है। ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हैं? ऐड करते हैं 5 3 8 8 7 15 15 और 9 करेंगे क्या? 24। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं 17 टर्म का ऐसे सम पता करो, तो क्या होगा? तो आपको दिक्कत होगी वहां पे। तो उसके लिए फार्मूला है। कैसा फार्मूला? दो प्रकार के। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, क्या पता हो? इफ वी नो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी, अगर एपी का पता हो तो क्या करते हैं? एस एन स्क्वायर टू एन बाई टू ए प्लस यल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लगा देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे यही जैसे सीरीज है एस एन कितने हैं टर्म? 1 2 3 4 ना। तो यस 4 इक्वल्स टू 4/2। पहला टर्म क्या है? 3, और लास्ट टर्म क्या है बेटा? 9। ठीक है, लिख लिए। तो 2 टू जा 4, चारों टर्म का सम क्या आएगा? 2। क्या 2 टू जा 4, 9 3 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 टू जा 24। देखो जोड़ने पे भी क्या आएगा? 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24। आया कि नहीं आया? तो अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता रहे और नंबर ऑफ टर्म पता रहे, तो क्या लगाएंगे? ये फार्मूला। ठीक है बात है समझ में? लेकिन अगर आपको एक दे दे, जैसे इसी का दे दे, अभी हम निकाले थे, कौन सा टर्म इसका निकाले थे? ये 11, 11 कितना आया था? 23। कितना आया था? 23 कहे कि 11 टर्म का सब पता करो ना। तो दूसरा फार्मूला क्या बनता है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म ना पता हो तो क्या करेंगे? हमें 11 टर्म का सम निकालना है। 11, तो 11/2 लिखेंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? एपी से 3 है, प्लस 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो ठीक है, यही फार्मूला। मतलब नंबर ऑफ टर्म पता है, डी पता है और ए पता है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला आएंगे? ये वाला। ठीक ये हैशटैग। चलो 11/2 लिख लेते हैं। 3 टू जा 6, 11 में से बन जाएगा 10, 10 टू जा 20। ओके, तो आएगा कितना? 11/2, और ये 20 इंटू 26, ये काटेंगे आएगा 13। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 में 3 जोन क्या आएगा? 14। तो आया कितना? 143। अगर आपको टर्म पता हो, कितने टर्म हैं और कॉमन डिफरेंस, और सिर्फ फर्स्ट टर्म पता हो, बात है समझ में? वहां से हम ये फार्मूला सम का लगाएंगे। ठीक है, ओवरऑल जो फार्मूले हमारे पास कौन कौन से, आ जाओ लिखते हैं। डी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन, एक फार्मूला ये है। फॉर nth टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये है। दूसरा क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू
डी, एक ये फार्मूला है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो एस एन इज टू एन बाई टू ए प्लस यल, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हमारे डिस्कस हो गए, आज से लिख लेंगे। तो जैसे एन लिख दे रहा हूँ, एन फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फार्मूले में। डी फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए एन फॉर क्या होता है, nth टर्म। एस एन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। ये आपका फार्मूले के जो कोफिशिएंट हैं उनके बारे में, वेरिएबल हैं उनके बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन अलग अलग वीडियो में बना के डालेंगे, जिससे आप पर्टिकुलर वीडियो में अगर डाउट हो तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू क्लास।